You're watching Fifth Dimension. दुनिया में कई स्थानों पर तो पुनर्जन्म का राज चलता है। हिमालय के दिव्य पर्वत शिखरों के बीच लगभग 1000 साल तिब्बती बौद्ध धर्म खूब फला फूला। यहाँ सदियों से पुनर्जन्म जीवन का सर्व स्वीकृत हिस्सा रहा है, जैसा कि साक्षात मानव रूपी देवता दलाई लामा बताते हैं। अगर आप जीवन को अस्तित्व का लगातार सिलसिला मानते हैं, तो मान लीजिए कि मृत्यु एक पड़ाव है बस। जीवन और मृत्यु यूं हैं जैसे समय के साथ आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं, आप उन्हें फेंक कर नए सुंदर वस्त्र धारण कर लेते हैं। इसी तरह जब ये शरीर जर्जर होकर जीवन का भार उठाने लायक नहीं रहता, तब हम इसे त्याग कर नवीन ऊर्जा से संपन्न नया नकोर शरीर धारण कर लेते हैं। तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि उनके भगवान बुद्ध अनगिनत बार पुनर्जन्म लेने के बाद दलाई लामा के रूप में लौटे हैं। तिब्बती बौद्धों में ये दृढ़ मान्यता है कि एक शरीर की यादें और अनुभव जैसे के तैसे दूसरे में भेजे जा सकते हैं, पर प्रोफेसर फिलिप शार्प को ऐसा नहीं लगता। इसके लिए आपको मानव अस्तित्व के शुरुआत की कल्पना करनी होगी, जब वो एक अकेली कोशिका भर था, जो बाद में 2 टुकड़ों में बंट गई और तब उसके गुणधर्म भी बदल गए और मस्तिष्क बनाने वाले न्यूरॉन्स बने। फिर मस्तिष्क में बाहरी अनुभवों के लिए जगह बनी और इस पूरे सिलसिले में किसी खास याद को ढूंढ निकालना काफी मुश्किल लगता है। विज्ञान भले ही पुनर्जन्म जैसी धारणा को महत्व ना दे, मगर तिब्बती समाज तो घूमता ही इसके इर्द गिर्द है। आज के बहुत से बड़े नेता पुराने जमाने के शासकों का वर्तमान पुनर्जन्म माने जाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट थर्मन बौद्ध धर्म के विद्वान हैं। पुनर्जन्म वाला दृष्टिकोण बौद्ध समाजों में हमेशा और हर जगह रहा है। इसलिए जब हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, तो दरअसल हम इसे एक आधिकारिक सामाजिक स्वीकृति दिलाना चाहते हैं, ताकि कोई संपत्ति सुरक्षित रहे, कोई घर, कोई विहार और किसी लामा विशेष की शिष्य परंपरा सुरक्षित रहे। ये वैसा ही है जैसे कोई अपना पुराना बैंक अकाउंट फिर से खुलवा ले। इनमें नए अवतार को ढूंढना एक जटिल प्रक्रिया है। सन 1933 में 13वें दलाई लामा की मृत्यु हो गई थी। अब उनके उत्तराधिकारी को नियुक्त करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। पश्चिमी यूरोप जितने बड़े इस देश में उन्हें नए शरीर में ढूंढ पाना कैसे संभव था? इसके लिए सबसे पहले भिक्षुओं को लेक लात्सो के किनारे भूखे प्यासे ध्यान लगाना था। इससे उन्हें सपनों में पुनर्जन्म ले चुके अपने नेता तक पहुंचने का मार्ग पता चलता है। सन 1937 में पूर्व दलाई लामा के संगी साथी किसानों का वेश बनाकर सपने में दिखे रास्ते पर चलकर 2 साल के टेंजिन ग्यात्सो तक जा पहुंचे। बच्चे का फौरन इम्तिहान लिया गया और बच्चे ने भी पूर्व दलाई लामा की चीजों को पहचान लिया और उनके संगी साथियों से ऐसे नाम लेकर बात की जैसे वो उसके पुराने दोस्त हों। सन 1940 में 14वें दलाई लामा की गद्दी नशीनी हुई। ये परंपरा धार्मिक के अलावा लौकिक मतलब भी हल कर देती है। संघ के ब्रह्मचारियों के बाल बच्चे तो होते नहीं, तो फिर उत्तराधिकार की समस्या कैसे हल हो? ये कोई आसान काम नहीं है। आप जानते हैं कि राजवंश परंपरा और नन्हे युवराज जैसी बातों का अपना करिश्माई आकर्षण होता है, और यहाँ उस करिश्मे की जगह पुनर्जन्म का आकर्षण भी उतना ही असरदार है। पर अब ये परंपरा खतरे में है। सन 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा करके इसके नेता को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देश के सारे विहार बंद करके भिक्षुओं को बाहर निकाल दिया गया। तिब्बती लोग लगभग 50 साल से अपनी आस्थाओं को जिंदा रखने का संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने चीनी अधिकारियों का इतना डटकर मुकाबला किया है कि हो सकता है एक दिन वो भी उनकी मान्यताओं के आगे सर झुका दें। दलाई लामा कह चुके हैं कि अगर उनका निधन परदेश में होता है
तो उनका पुनर्जन्म भी बेशक परदेश में ही होगा। वो वहां कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेंगे जहां पर राजनीतिक सत्ता चीनी लोगों की हो सकता है चीन की सरकार किसी और को दलाई लामा बना दे, मगर उसे एक भी तिब्बती स्वीकार नहीं करेगा। आज भारत का धर्मशाला शहर ही निर्वासित दलाई लामा का घर है। यहीं से उन्होंने अपने कई गुप्त खोजी दल तिब्बत भेजे हैं ताकि वो बिना चीन की दखल अंदाजी के पुनर्जन्म ले चुके तिब्बती नेताओं को पहचान लें। अगर कोई लड़का या लड़की किसी महान आत्मा का पुनर्जन्म है तो वो खुद ही संकेत दे देगा। वो खुद ही अपनी योग्यता, अपनी स्मरण शक्ति का परिचय दे देते हैं। और जब उनकी बातें संतोषजनक लगती हैं, तभी उनके आधार पर हम तय करते हैं कि सच क्या है। यही सच को जानने का सही तरीका है। तो ये एक ऐसी जीवन शैली है जो पूरी तरह से आत्मा के पुनर्जन्म के विश्वास पर ही टिकी है। तिब्बतियों का भविष्य भले ही अनिश्चित हो, मगर उनके विश्वास हमेशा अडिग रहेंगे। मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे जन्म, बीमारी, बुढ़ापा वगैरह जिंदगी के हिस्से हैं। और फिर सारी बातें मानने ना मानने की हैं कि भावी जीवन के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आप जीवन को अस्तित्व का लगातार सिलसिला मानते हैं तो मान लीजिए कि मृत्यु एक पड़ाव है, बस।